होता है कि शायद वो रिक्शा ड्राइवर ही है या जो काली टैक्सी चलाने वाला है वही है, लेकिन असल चीज़ जो है ज़हन में रखने वाली वो ये है कि जो पहाड़ों पर रह रहे हैं ज़्यादातर जो कंज्यूमर है वो जो है एलपीजी का वो वहाँ पे रहता है, तो वो बेचारा तो बिल्कुल मर गया। उसको तो ना आपने कभी ज़िंदगी में कोई सपोर्ट दी, और जो एक छोटी बहुत सपोर्ट आपने उसको दी थी एक एलपीजी की सूरत में, अब वो भी ख़त्म हो गई, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। देखिए यही तो अलमिया है कि ये जो एलपीजी थी ये एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेट फ्यूल था उन इलाकों के लिए जहाँ पे नेचुरल गैस की रसाई नहीं थी, और अब जब एक एलपीजी 17 रुपये किलो से बढ़कर 115 रुपये किलो की कीमत पहुँच गई है, एक आम आदमी जिसकी 6 से 7 हज़ार रुपये की आमदनी है, क्या वो 115 रुपये से 120 रुपये किलो की गैस सपोर्ट कर सकता है? अब ये सवाल जो है ये हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं या पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, ये उनका काम है कि ये एड्रेस करें। कभी उन्होंने 6-7 हज़ार रुपये में बजट बनाया हो अपने घर चलाने का, तो उनको एहसास हो कि ये गैस महंगी करने से उनकी ज़िंदगियों पे क्या असरअंदाज हुआ है। जंगल दोबारा कटने शुरू हो गए हैं, आप जाएँ नॉर्दर्न एरियाज़ में आपको दरख्त कटते नजर आएंगे, टिम्बर माफिया पे एक्टिव हुआ है। तो ये हमारी हुकूमत का काम था कि एलपीजी को ऑल्टरनेट फ्यूल के तौर पे प्रमोट करते, डिमांड सप्लाई के जो गेम को जो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं उनकी निशानदेही हम बाहर करते रहे हैं। ये प्रोड्यूसर जो 10,000 रुपये टन की एलपीजी को आज 85,000 रुपये टन पे बेच रहे हैं, इनको पाबंद किया जाता कि ये अपने जब इनकी रिफाइनरी शटडाउन होती हैं या इनकी रिफाइनरी की प्रोडक्शन कम होती है तो ये एलपीजी लाजमी इंपोर्ट करें, ताकि मार्केट में जो है वो होर्डर्स और ब्लैक मार्केटिंग जो है वो कंज्यूमर को फ्लीस ना करें, कंज्यूमर का माशी इस्तेसाल ना करें। मगर इनके ऊपर इस किस्म की कोई रोक टोक नहीं। नतीजा ये होता है कि एलपीजी कोई रिफाइनरी एक्सीडेंटल शटडाउन हो जाती है तो एक गैप आ जाता है और वो मार्केट को छोड़ दिया जाता है, चंद ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हवाले कर दिया जाता है जो कि कस्टमर को जो है उसका माशी इस्तेसाल करते हैं। दूसरा ये कि एलपीजी की पॉलिसी बनाने के लिए आज भी हम सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद में एक नई एलपीजी पॉलिसी बन रही है। जितने स्टेक होल्डर एलपीजी में हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हैं, मार्केटिंग कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या रिटेलर्स हैं या कंज्यूमर हैं, आप जब तक उनको एतमाद में नहीं लेंगे इस पॉलिसी को बनाने के लिए, ताकि वो पॉलिसी ऐसी बने जो तमाम स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करे, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। कोई पॉलिसी आइसोलेशन में बनाएंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि एलपीजी दिन ब दिन महंगी होगी, क़ुव्वत खरीद से बाहर हो जाएगी लोगों के, और नतीजा ये जो आपके हमारे भाई शिकायत कर रहे हैं जो बेचारे बेरोज़गारी के ऊपर आए हुए हैं, कारोबार इनका वैसे ही नहीं है, महंगाई वैसे ही अपने अरूज के ऊपर है, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। अब मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप माशाल्लाह से रिक्शा चलाते हैं, आप मुझे बताएं कि एक आम आदमी जो रिक्शे में बैठता है वो कहता है कि जनाब बहुत ज़्यादा आपको किराया वसूल कर रहे हैं, आपका कहना होता है कि जो एलपीजी जो है महंगी हो गई है, हम मजबूर हैं। अब मुझे आप बताएं कि जो एक 6 किलो का जो एक सिलेंडर है अब उसकी कीमत ये हो गई कि 720 रुपये में वो भर रहा है। तो अब मुझे बताएं 720 रुपये में जो आपका 6 किलो का सिलेंडर भर रहा है उसमें आपका गुजारा हो सकता है, और आपका जो सारिफ है वो आपको पैसे देने के लिए तैयार है? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम है काजी अब्दुर्रहमान हसन ज़ई और मैं कराची टैक्सी यूनियन का एक अदना कारकुन हूँ, और जुल्फ़कार अली भट्टू अयूब ख़ान के दौर से लेकर ये आज तक सारे दौर कौसर नियाज़ी ये सारे हमने इनके साथ बैग दरस्तखान खाना खाया है और उठा बैठा है। लेकिन आज मैं अल्फाज वजाहत से करना चाहता हूँ कि गरीब जितना जो है वो रोज़ बरोज़ जो है नीचे दबता रहा है और अमीर जो है अमीर तरीन हो रहा है। उसका यह वजह यह है कि हुकूमत एक इदारा हमें बताए कि वो करप्शन से, चोरबाजारी से, लूटमारा से खाली हो, उसके तमाम नताइज यहाँ तक आ जाता है कि गरीब जो है रोज़ बरोज़ गरीब होता जाता है और अमीर जो है अमीर होता जाए। सर्वाइवल है अभी हमारा एलपीजी गैस के बमुताबिक बात है तो एलपीजी गैस जो है 17 रुपया था, और पेट्रोल जो है उस वक़्त सारे रक्शे जो है वो पेट्रोल के ऊपर था। तो पेट्रोल रक्शों वालों ने ये सोचा कि भाई हमें 2 वक़्त का एक खाना जो है सहूलत से मिलेगा, तो अपने ऊपर जो है भारी रकम डाल करके अपने आप को कर्जदार किया कि एलपीजी पाकिस्तान की पैदावार है और इसका हुक्मरान जो है उसमें थोड़ा इंसाफ होगा। तो इन लोगों ने अपने जो है ऊपर कर्जदार करके, क्योंकि रक्शे वालों के पास इतना पैसा नहीं होता है, कर्जदार करके एलपीजी पर कर गया।
तो LPG के तमाम अहलियान जुल्म सितम के बाजार करम करके उसने पेट्रोल का और CNG का तमाम से बाजी लेकर के गया है। कोई शख्स जो है उसको लगाम नहीं देता है, जिसकी वजह से LPG की जालिमाना कारोबारी से लोग अच्छा, मुझे एक बात बताएं निसार साहब, मुझे एक बात बताएं, आपने इनकी बात सुनी, आपने अली हैदर भाई की बात सुनी, मुझे एक बात बताएं, जब इतना सारा जुल्म हो रहा है आपके साथ, तो आप लोगों से हमारी पहले ही बात हुई थी, आप लोगों ने पहले भी कहा कि अब हम मजबूर हो गए हैं कि हम सड़कों पे आना शुरू कर दें और रक्शे लेके हम खड़े कर देंगे गवर्नर हाउस के सामने, तो फिर ही जाके शायद ये हमारी कोई बात सुन तो रहे नहीं है। आपको कोई लाए अमल आपने तरतीब दिया है? क्योंकि हर दफ़ा हम देखते हैं कि कोई आपको थपकी दी जाती है, बल्कि आपको तो मेरे ख्याल में एक अरसे से थपके देना भी जो है ख़त्म कर दी गई। जी, इसकी यही सबसे मेन वजह है कि हम चाहते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हाफिज़ुल्लाह कसंज़ई साहब, उनके मुताबिक जो है सरबराहान हैं, जो इनसे रिलेटेड लोग हैं, उनसे अक्सर डायलॉग होते हैं, उनसे इस चीज़ पे कायल करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप हमें इस तरफ नहीं लेके जाएं कि हम रोडों पे आएँ, एहतजाज करें। आप जो मसाइल जो है वो अगर बैठ के बात शनीद से गुफ्तगू शनीद से हल हो जाए तो सबसे बेहतर है। जैसे आपको इल्म है कि 30 से 2007 को ये 2 स्ट्रोक रिक्शा जो है इन्होंने बंद कर दिया था, एक ऑर्डर निकाला था। अब तो आपको रिलीफ दिया, और मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ कॉलर्स को ले लेते हैं जो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो 2-3 कॉलर्स मैं चाहूँगा कि साथ ही में ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त? मैं लाहौर से बोल रहा हूँ जमाल। गुजारिश ये है जी कि देखिए इन्होंने CNG, LPG, बिजली और किस चीज़ के रेट नहीं बढ़ाए। 48 लाख रक्षा पाकिस्तान में चलता है, 48 लाख फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, और ये सफ़ेद पोश लोग हैं, इनके पास कोई दूसरे ज़राए आमदनी नहीं है। जैसे कार का मिस्त्री है, वो रोजाना 4,000-5,000 कमा लेता है। आवाज़ नहीं आ पा रही है, कोशिश करते हैं कि हम दोबारा से उनकी आवाज़ हम तक आए, लेकिन सबकी कहना जो है वो एक ही नज़र आ रहा है, सब यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब अगर ये सिचुएशन रही तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, एक आम आदमी बेचारा जाए तो कहाँ जाए। अब मुझे बताएं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी अगर पिछले सालों में देखें काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही है। आपने उनसे रब्ता किया? क्योंकि वो तो कहते हैं कि जनाब जहाँ कहीं भी मुल्क में कहीं भी कोई कर्टेल हो रहा होगा, कार्टेलाइजेशन होगी, मोनोपली होगी, हम फौरी तौर से जाके जो है उसके ऊपर जो है पकड़ेंगे, उनको जाके सज़ा भी दिलवाएंगे। कुछ जगहों पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया भी, लेकिन फ़िलवक्त नज़र आता है कि अभी इस सेक्टर के ऊपर उनकी नज़र मुझे लगता है कि शायद नहीं है। इसके जवाब मैं आपसे अली हैदर साहब दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम कॉलर की तरफ दोबारा चलेंगे, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन साहब हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं? मैं मलिक से सलमान बोल रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल में लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं कंपटीशन कमीशन के हवाले से आपसे पूछ रहा था, तो उसका मुझे बताएं, कोई आप लोगों ने रब्ता किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब ये इतना जुल्म सितम हो रहा है, इंटरनेशनल प्राइसेस से आपने इंटर रिलेट कर दिया है लेकिन चीज़ें कोई बेहतर नहीं हो रही? मैंने आज से 1 साल पहले खालिद मिर्ज़ा साहब जब CCP के चेयरमैन थे, मैंने उनसे मुलाकात की थी और मैंने उनसे एक दरख्वास्त की थी कि आप LPG के प्रोड्यूसर्स की तरफ से कीमतों का यकतरफ़ा जो इंक्रीज़ है और उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, ओगरा का कोई रोक टोक नहीं है, आप इस हवाले से इंटरवेन करें और उनको पाबंद करें कि वो किस हिसाब से जो है अपनी कीमतों का तयन कर रहे हैं। 1 नंबर 2, आपको याद होगा कि सरकारी प्रोड्यूसर्स और कुछ प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ने मार्केटिंग कंपनियों से सिग्नेचर बोनस की मद में करोड़ों रुपए बटोरे। उन्होंने मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले लोगों से 2.5-2 करोड़ रुपए लिए फॉर सिग्नेचर बोनस के तौर पे। सर, तो वो अब इतना ज़्यादा बोनस उन्होंने लिया तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने निकालना है ना, तो वो बेचारे कहाँ निकालेंगे? वो आवाम पे ही निकालेंगे। मैंने कंपटीशन कमीशन को यही कहा था कि देखें, ये पैसे ले रहे हैं, ये अपनी मोनोपली जो इनकी सिचुएशन है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और जो मार्केटिंग कंपनीज है उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो जो है इनको ये पैसे पे करें, क्योंकि मार्केटिंग कंपनियों के पास लोकल एलोकेशंस का कोई और दरवाज़ा खुला नहीं होता, तो वो बेचारे मजबूर थे। अब जिस कंपनी ने 2.5 करोड़ रुपये दिए हैं वो तो कंज्यूमर से निकालेगी ना जी, और यही हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब कॉलर्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन कॉलर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त? मैं जी जमाल बोल रहा हूँ। जी जमाल भाई, क्या कहना चाहेंगे? ये जो CNG है, कल इन्होंने 6-7 रुपये रेट बढ़ा दिए, बिजली के इन्होंने रेट, गैस के इन्होंने, LPG, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, फ्री फॉर ऑल है। और मुझे तो ये लगता है कि ये सब अगली इलेक्शन की तैयारियां हैं, ये लूट मार चंद लोग जो करेंगे उनको करवाई जा रही है ताकि ये पार्टी फंडिंग करें। कल इन्होंने अरबों खरबों रुपया जो है लोगों को खर्च करके उन्हें खरीदना है और अपनी इलेक्शन में
जो है उसको इस्तेमाल करना। अब ये देखिए इतने बड़े इश्यूज हैं और जो आपके वजीर आजम साहब हैं उम्रे पे गए हैं, कौम को आपने महंगाई की आग में झोंका हुआ है, फिर उसके बाद देखें इतने बड़े इश्यूज हैं और सूबों को लेके बैठ गए। भाई सूबा कौन सा इशू था? आप अपने PSO को आप ठीक नहीं कर सके, रेलवे आप डुबो रहे हैं, वेबडा डुबो दिया, बिजली डुबो दी, आप सूबे बना के पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं। ये आपकी सियासत है और कराची में लाशें गिरती हैं। यानी कि आपका कहना है कि सियासत चल रही है और कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। एक और ठीक है, आपकी बात हमें बिल्कुल हम तक पहुंच चुकी है। एक और कॉलर को हम यहाँ ले लेते हैं जी, वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ख्याल में कॉल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दूसरे कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पे? हेलो, ज़रा टेलीविज़न का वॉल्यूम ज़रा बंद कर दें काइंडली, ताकि आप हमसे बात कर सकें। जी जनाब, बंद हो गया जी। अब्दुल रहमान लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल रहमान भाई, क्या कहना चाहेंगे? जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आए दिन इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ानी होती है, आए दिन गैस की कीमतें बढ़ानी होती है। इन्होंने मौका ढूंढा है कि आवाम रोजे हैं, रोजे मसलन आवाम बाहर नहीं निकल सकती, आवाम एहतजाज नहीं कर सकती। ये इन्होंने रमज़ान का जो महीना खास चुना है कीमतें बढ़ाने के लिए, और ये जरदारी, ये तो तोहफे तो हमेशा दिए जाते हैं ना। देखिए तोहफे तो बिल्कुल दिए जाते हैं ना रमजान में। देखिए ना, कुछ आवाम भी इतनी सो गई है कि आवाम की भी बस की बात नहीं रही, क्योंकि हर माह 4-5 चीज़ों के इन्होंने रेट बढ़ाने होते हैं। तो ये बताएं कि ये तो देखो ना, इनके तो महल है लंदन वगैरह इधर उधर, इनकी तो कमाइयाँ इतनी है कि इनको 1000 रुपए किलो भी आटा हो जाए ना तो ये लोग खा सकते हैं। तो ये बताएं, ये इन्होंने गुर्बत देखी नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि गुर्बत है क्या चीज़। ये तो एक आम बंदे से पूछें, एक ड्राइवर से पूछें, एक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अब भी कोशिश यही कर रहे हैं कि आम आदमी से ही पूछें, और यहाँ हम लोग जो अपने मेहमान होते हैं उनको भी यहाँ पे हम खड़ा इसलिए करते हैं ताकि पता चल सके कि जो इर्द गिर्द का माहौल है, यानी कि जो सड़कों पर लोग आ गए हैं वो उनका हाल क्या है, उनके जो मसाइल हैं वो क्या हैं। एक और कॉलर को यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? ख्याल में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे जितने भी जो मसले मसाइल हैं उसके ऊपर सबका यही कहना है कि जनाब हुकूमत सीरियसनेस है ही नहीं उसकी, वो देखना चाहती ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है। रमज़ान के महीने में उनको पता था क्योंकि रोज़े हैं, तो जनाब यहाँ जितनी महंगाई करनी है इस वक्त कर लो, लोग ना तो सड़कों पे आएंगे ना ज़रूरत है। और कुछ कॉलर्स ने ये भी हमसे यही बात कहते हुए आए, और काफ़ी हद तक उनकी बात सही भी है कि हमारी आवाम की खासी हद तक जो है सो गई है, अपने मसाइल शायद भूल गई है और वो दीगर चक्रों में ज़्यादा पड़ गई है। आप क्या कहते हैं? जी लाजमी, क्योंकि देखें एक आम आदमी बेचारा वो रोटी के चक्रों में इस तरह इन्वॉल्व है कि उसको पता नहीं कि उसके राइट्स क्या हैं, उसके राइट्स किस तरह उसे लेने हैं, हुकूमत से क्या मीडियम, क्या उसने किस चैनल से हुकूमत को उसने जो है अप्रोच करना है अपने मसाइल के हल के लिए। मगर मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि ये जो कीमतों का जो इंक्रीज़ है सेंसिटिव इंडेक्स आइटम्स में, जो कमोडिटीज़ को देख लें, आप आम आदमी के समझ चीज़ देख लें, इसके ऊपर जब से ये सिलसिला हमारा हुआ डेवोल्यूशन का, तो वो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़, प्राइस चेक मैकेनिज़्म बिल्कुल ख़त्म हो गया है।